ये है तुम्हारी टाइमिंग। जहाँ पर दोनों पुल्ली हो, वाटर पंप हो, वो साइड होगी तुम्हारी टाइमिंग की। ठीक है, ऊपर वाली पुल्ली है तुम्हारी केम शाफ्ट और नीचे वाली है क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, दोनों में एक चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों के राउंड जो है, कैम का एक राउंड होगा और क्रैंक के 2 राउंड होंगे। ठीक है, जिस टाइम टाइमिंग चलती है तो हम टाइमिंग घुमाते हैं। टाइमिंग का मतलब यही है कि जब इसका एक राउंड हो, ये वाला पॉइंट जब घूम के यहाँ पर वापस आए, तब तक इसके 2 राउंड हो जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक राउंड में अपने सारे वॉल ओपन करके क्लोज करेगी, लेकिन इसने क्या करना है, 4 पिस्टन है तो 2 पिस्टन को ऊपर ले जाना है, फिर नीचे भी लाना है, तो इसके 2 राउंड होंगे। ठीक है, इसलिए समझ में आई। इसके एक वर्किंग में इसके चारों पिस्टन वर्क करने चाहिए, इसलिए इसके 2 राउंड होते हैं। और हर गाड़ी में क्रैंक की पुल्ली जो होगी वो छोटी होगी और केम की पुल्ली बड़ी होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, इन दोनों के ऊपर तुम्हें डॉट दिख रहा है, दिख रहा है, एक डॉट यहाँ पर है, एक डॉट यहाँ पर है। ये जो पोजीशन होनी चाहिए ये हमेशा 12 o'clock होनी चाहिए। 12 o'clock में क्या होता है, सारी सुई जितनी होती है, जितनी भी निडल होती है, सबके सब एक जगह पर उस टाइम। तो ये सारी एक जगह, एक ही बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ये हल्की सी भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने टाइमिंग करी, बेल्ट लगाई, नीचे की पुल्ली बिल्कुल सीधी है और ऊपर की पुल्ली मान लो ऐसी हो जाती है, ये पॉइंट खिसक जाता है, तो टाइमिंग आउट हो जाएगी और वॉल बैंड हो जाएंगे। समझ में आया। तो लगाते टाइम हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ऐसे होना चाहिए 12 o'clock पोजीशन पे। सर इसका कोई वो है पॉइंट कि ये बराबर हो जाएगा इस तरीके से, या मैं खुद ही कैलकुलेट पॉइंट होया इसमें दिख रहा है, इसमें है, और जिसमें नहीं है उसका तरीका ही बताऊंगा, लेकिन जो इसमें है वो ध्यान रखना। जिसमें ये पॉइंट है वो बिल्कुल 12 o'clock होना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉइंट दिख रहा है, इसमें ये वाला पॉइंट दिख रहा है, दोनों पॉइंट जो है वो बिल्कुल सीधे आने चाहिए। उसके बाद आती है तुम्हारी बेल्ट। बेल्ट जो होती है टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट पे हमेशा निशान होगा एरो का, दिख रहा है, ये एरो का निशान हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज मत लगा देना, नहीं तो इसकी टाइमिंग आउट भी हो सकती है और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, सम टाइम हो जाता है। तो ये हमेशा बेल्ट में दिया जाता है एरो, ताकि बेल्ट तुम बिल्कुल सीधी लगाओ। तो बेल्ट जब लगाओगे, इस टाइम लगाते टाइम ये पुल्ली ऐसे हिलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, टाइमिंग के लॉक आते हैं, 2-3 लॉक आते हैं, एक केम को लॉक कर देगा, एक क्रैंक को लॉक कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्रैंक केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएगी, एक्यूरेट पोजीशन पे। अब वो वहाँ से हिल नहीं सकते। हर बार जब भी टाइमिंग करोगे उसको पहले लॉक कर देना, चाहे इसको खोलो, ये करो, कुछ भी करो, अंदर का केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट दोनों लॉक होनी चाहिए। इसके टूल आते हैं, वो टूल से इसको लॉक कर दो, उसके बाद पूरी टाइमिंग कर लो। टाइमिंग के बाद ये लगाया वापस उसी पोजीशन पे, बेल्ट लगाई, टाइट किया, लॉक निकाले, सिंपल। लेकिन अगर किसी गाड़ी में तुम्हारे पास टूल नहीं है तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये फिर हिलना नहीं चाहिए, एक बार सेट करने के बाद ये हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे लगाई, ये बिल्कुल उसी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ये जो होता है तुम्हारा, ये इसको बोलते हैं टाइमिंग एडजस्टर। ये जितना ऊपर आएगा उतनी बेल्ट खींचेगी। ठीक है, टाइट होने के बाद इस बोल्ट को यहाँ पे टाइट कर दो, बोल्ट टाइट तो बेल्ट टाइट हो जाएगी। ठीक है, पूरी तरह टाइट होने के बाद ये पूरी तरह से टाइट हो जाएगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये आउट पोजीशन पे नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये करने के बाद तुम्हें क्रैंक घुमानी है, क्रैंक के साथ केम शाफ्ट घूमेगी, हाथ से घुमाने के बाद कम से कम 2 से 3 राउंड देने हैं।
3 या 4, इसके 4 राउंड कर लेना, इसके 4 राउंड हो जाएंगे तो इसके 2 राउंड हो जाएंगे, ठीक है। 4 राउंड करने के बाद ये पोजीशन यहीं आनी चाहिए, आउट नहीं होनी चाहिए नीचे वाली दोनों। अगर चाहे वो राउंड करने के बाद ये एक्यूरेट आती है और ये थोड़ी आउट होती है इधर या इधर, तो दोबारा टाइमिंग करनी पड़ेगी, फिर से बेल्ट खोलनी पड़ेगी और फिर से वैसे ही करना पड़ेगा। जब तक ये 3 4 5 6 राउंड जितने भी है, कम से कम 4 से 6 राउंड में के अंदर ये एक्यूरेट पोजीशन पे नहीं आती है, तब तक ये करना पड़ेगा। ये एक्यूरेट पोजीशन पे आएगी तो ही चलेगी, क्योंकि जब इंजन स्टार्ट होगा तो वो अपनी एक फोर्स से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वो टकरा के उसी टाइम बॉल बैंड हो जाएंगे। तो पहले ये हाथ से करके देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये वाटर पंप है तुम्हारा, टाइमिंग की बेल्ट जो आ रही है वो वाटर पंप के साथ भी आ रही है। और अब कई गाड़ियों में जितनी भी एडवांस है इनकी भी टाइमिंग होती है, वाटर पंप की भी। हाई प्रेशर पंप जो लगता है डीजल के अंदर वो भी टाइमिंग के साथ लगता है, बहुत सारी गाड़ियों में लगता है, ठीक है। डीजल गाड़ी में ज़्यादातर 2000 सीसी की जो ऊपर की गाड़ियाँ हैं या 2000 सीसी की गाड़ियाँ हैं, उनमें हाई प्रेशर पंप जो होगा वो टाइमिंग के साथ होगा ज़्यादातर गाड़ियों में, तो उसकी भी टाइमिंग है। ये सारी चीज़ें ध्यान रख के काम करना, लेकिन इन दोनों की टाइमिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। और जिसमें ये दिख रहा है, जो कैम शाफ्ट पे ये डॉट दिख रहा है, जिस गाड़ी में ये डॉट नहीं आते, प्लेन होती है, उसकी टाइमिंग तुम्हें पहले ही सेट करके चलनी पड़ेगी। सेट मतलब जो पिस्टन है, जो फर्स्ट पिस्टन है वो ऊपर की पोजीशन पर आना चाहिए, ठीक। जो पहला पिस्टन है वो ऊपर की पोजीशन पर होना चाहिए, और जो वॉल है इसके हेड के ब्लॉक की तो तुमने कर दी मैनुअल तरीके से, तो तुमने ब्लॉक पैक करा तो पिस्टन फर्स्ट पोजीशन का ऊपर पे, पहला पिस्टन। उसके बाद तुमने हेड करा तो हेड के जो दोनों वॉल है वो क्लोज होने चाहिए। दोनों वॉल जब क्लोज होंगे तो हेड की टाइमिंग हो गई और ब्लॉक की टाइमिंग होगी, क्योंकि एक की जब फर्स्ट पिस्टन की पूरी टाइमिंग हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सबकी हो जाएगी। समझ में आई? तो तुमने फर्स्ट के दोनों वॉल बंद कर दिए मैनुअल तरीके से, पिस्टन जो है फर्स्ट का ऊपर ला के रख दिया मैनुअल तरीके से। अब ये हिलना नहीं चाहिए और इसकी टाइमिंग कर लो। ये वो कंडीशन है जब तुम्हारे पास लॉक नहीं है, टाइमिंग लॉक करने के टूल नहीं है। अगर टाइमिंग लॉक करने के टूल है तो वो लॉक करो और टाइमिंग कर लो, वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। लेकिन अगर नहीं है किसी गाड़ी के, या तुम नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी कंडीशन यही है हर गाड़ी की, फर्स्ट पिस्टन तुम्हारा अपर पोजीशन पे और दोनों वॉल बंद। ये हो गया तो पूरी इंजन की टाइमिंग हो जाएगी, और उस पर ये पूरा का पूरा कर दो, ठीक है। और उसके बाद जब तुम ये पूरी टाइट करोगे तो अपने हाथ से मार्कर से दोनों पे निशान लगा लेना, दोनों पे एक ही डायरेक्शन पे निशान लगा के इसको हाथ से घुमाओ। अगर वो निशान वापस, जैसे ये डॉट है तुमने निशान लगा दिया, अगर वो वापस उसी पोजीशन पे आते हैं तो टाइमिंग हो गई, नहीं आए तो तुम्हें दोबारा करनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज़ सबको? समझ में आ गया टाइमिंग कैसे होगी? टाइमिंग तुम्हें बता दूं, अगर टाइमिंग थोड़ी सी भी आउट होती है, हल्की सी भी, जैसे ये भी है, तो ये इंजन पूरा तरह से ख़राब हो सकता है, ध्यान रखना। इस कंडीशन पे इंजन स्टार्ट मत कर देना, पहले चेक करना दोनों पोजीशन ओके होनी चाहिए, तब जाके गाड़ी स्टार्ट करनी है, उससे पहले नहीं करनी, नहीं तो वॉल बैंड हो जाएंगी। और अगर ज़्यादा हुआ तो वॉल पिस्टन के अंदर भी फंस जाएगा, पिस्टन भी टूट सकता है, जिसकी वजह से कनेक्टिंग रॉड भी बैंड हो जाएगी। तो तुम्हारी एक छोटी सी गलती और इंजन के अंदर बहुत सारा नुकसान। समझ में आई? तो ये हमेशा ध्यान रखना, और जब शुरुआत करो तो किसी सीनियर को साथ लेके बैठना, ताकि वो बताता रहे। क्लियर है ये? समझ में आ गया टाइमिंग का?